तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल R219। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, और किन किन बातों का हमें लास्ट टाइम पर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर कोई तुमको तुक्का और ट्रिक नहीं बताऊँगा, बिकॉज तुक्का ट्रिक से कभी भी सक्सेस मिलती नहीं है। सक्सेस तुम्हारी मेहनत से ही मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तुक्का ट्रिक्स देखते हो ना जो यूट्यूब पर के तुक्का ट्रिक्स करने से ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं होता है। मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे, उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो मेहनत से ही तुमको कामयाबी मिलने वाली है, इन तुक्का ट्रिक्स के भरोसे नहीं रहो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, कल से आपकी पेपर शुरू हो रही है, तो आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको एग्जाम हॉल में आपका एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया आपका फोटो दो पासपोर्ट साइज का। ठीक है, फिर इसके बाद से आधार कार्ड लेकर जाना होता है, फिर वाटर बोतल ले लेना, फिर पेन भी अपनी तरफ से ले लेना, मास्क भी ले लेना। ठीक है, और एक बार जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वहाँ एक बार पढ़ लेना क्या क्या लेकर जाना है। इन जनरल यही तुमको एटलीस्ट लेकर जाने होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर तुम हम मेरी बात मानना 1 घंटा पहले ही पहुँच जाना, बिकॉज हो सकता है तुम रास्ते से निकलो वहाँ जाम हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। एग्ज़ाम हॉल में पहले पहुँच जाना अच्छी बात है, लेट जाने में बहुत बार कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, तो इन बातों का ख्याल रखना, पहले निकल जाना। ठीक है, और देखो आज अब देखो एक दिन पहले हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए। आज तुमको क्या करना है, सारे जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बुक होगा, फॉर्मूला बुक से बस रिवाइज करना है फॉर्मूलों को। और अगर तुमने पेपर एनालिसिस की है अपनी गलतियों का, जो तुमने लिस्ट बनाया है कि मैंने एग्जाम के टेस्ट के दौरान ये गलतियाँ की थी, तो उसको एक बार रीड आउट कर लेना, बिकॉज तुम कल वो गलतियों को एग्जाम के पेपर में ना दोहरा पाओ। ठीक है, इतना कर लेना है एटलीस्ट। और तुमको आज रात भर जगने की ज़रूरत नहीं है, आज रात भर निश्चित आराम से सोना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आज आराम से सोना है। 8 घंटे की नींद लेनी है, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए। रिलैक्स्ड होकर तुम्हारा जो मैक्सिमम आउटपुट, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, वहाँ पर जाकर तुम प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स देना, बिकॉज रिलैक्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। और बिल्कुल ये सोच के आना, जो मैंने पढ़ा है वो 100% देकर आऊँगा, ये बस इतना सोच कर जाना। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। देखो, पेपर अटैम्प्ट जो करना, तुम कभी भी पेपर को 3 स्टेज में अटैम्प्ट किया करो। सबसे पहले, अब देखो पहला सवाल है सर कौन सा पहले अटैम्प्ट करूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ये डिपेंड करता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अगर तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो पहले फिजिक्स से शुरू हो जाओ, अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग तो मैथमेटिक्स से शुरू हो जाओ, और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग तो केमिस्ट्री से शुरू हो जाओ। बट मैं इन जनरल बातें करूँ कि किसके पेपर ईजी थोड़े आते हैं, तो केमिस्ट्री के इन जनरल ईजी आते हैं। अगर तुम पूछते हो कि सर बता दीजिए कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं बोलूँगा केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स। बिकॉज देखा गया मैथमेटिक्स के थोड़े सवाल होते हैं डिफिकल्ट आते हैं, बट तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो तुम कर ले जाओगे, इतने भी डिफिकल्ट नहीं आते। ठीक है, तो तुम मान लेते हैं तुमने केमिस्ट्री से शुरू किया, तो तुमको क्या करना है कि पहले स्टेज में तुमको पूरे पेपर को एक बार देख लेना है। पूरे पेपर जितने क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को देखना है, और जो तुमको लगता हो कि देखते ही टिक करने वाले हैं उसको सॉल्व कर लेना है पहले स्टेज में। फिर आती है हमारी दूसरे स्टेज में तुमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़े से तुम कर तो सकते हो, लेकिन वहाँ फॉर्मूला और थोड़ा कैलकुलेशन है, तो सेकंड अटेम्प्ट में वो अप्लाई करो। जब इतना कर लोगे, फिर सबसे लास्ट स्टेज, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट है, जो बनने का कम चांसेस है, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा सा कर लेते बन जाएगा, देन यू कैन प्रेफर टू दिस क्वेश्चन एट दैट टाइम। तो उस टाइम तुमको वो क्वेश्चन कर सकते हो। इतना करने के बाद फिर एक बार फाइनल लास्ट आधा घंटा में पूरा एक बार पेपर देख लो कि हाँ कोई तो एक बार कुछ बनने की संभावना है क्या। अगर बनने की संभावना तो ओके। एक बात ध्यान रखना, कभी भी एक बार जो क्वेश्चन सॉल्व करे दोबारा उसका सोल्यूशन चेक करने मत बैठ जाना। उससे क्या होता है, इंसान उस दिमाग काफ़ी प्रेशर में रहता है, कुछ से कुछ सोचने लगता है, सोचते हैं आम लिखाता है इमली, इस टाइप की चीज़ें होती है वहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बच के रहना। एक बार जब बन गया सो बन गया। ठीक है, और अगल बगल जो लोग बैठते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। इसमें कॉलेज में ही कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो मेरे सामने वाला लड़का बैठा था, हर एक बात पर यस करता है, ये बन गया। मालूम चला कि उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो अगल बगल वाले लोगों से घबराना नहीं है कि एकदम फास्ट बना रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप पर कोई दूसरे, अब देखो अपने आप को कभी भी दूसरे के हिसाब से जज नहीं करो, खुद जो तुम मेहनत की उसके हिसाब से जज करो, काफ़ी आगे जाओगे। ठीक है, तो इन सभी छोटी बातों को ध्यान रखना है और अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स मोड में रखना है, और ये ध्यान रखना कि पेपर में कभी भी तुम लाइन बाई लाइन पेपर को अटैम्प्ट नहीं करोगे। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है काफ़ी चालाक होता है, और एग्जामिनर जो होता है, जो हार्ड क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, पहले शुरू में ही डाल देता है ताकि बच्चे का मोरल डाउन हो जाए। बिकॉज इंडिया के तुम जानते हो एग्जाम क्या है, गेम ऑफ रिजेक्शन नॉट ए सिलेक्शन। यहाँ सेलेक्ट नहीं करते हैं, लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। तो शुरू में तुमको क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल देंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट जब तुमको डाल देंगे तो तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट होने के बाद तुम सारा पेपर तुम्हारा बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक
फ्रॉम द होल R291 टीम्स एंड फ्रॉम ऑल्सो PYQ की दुनिया। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे पेपर होंगे, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाओ ज्वाइन करो, जो भी पेपर देकर आना, अपना सोल्यूशन वहाँ, अपना क्वेश्चन डाल देना, उसका सोल्यूशन तुमको PYQ की दुनिया चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुमको बातें समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना है, अपना अपना बेस्ट देकर आना है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।